दिस इज वोकेबलरी नंबर 8 और दीज आर प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के बारे में आपने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि वो वर्ड्स होते हैं जो दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस के दरमियान आते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं, सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो कंजक्शन होते हैं, लेकिन दो वर्ड्स को जो कनेक्ट करते हैं वो प्रीपोजिशन होते हैं। ये सब छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, यही सब, जैसे पर, के नीचे, में, से, तक, के जरिए, के बगैर, की तरह, ये सब जो है ये सब प्रीपोजिशंस हैं। अगर आप इन पर गौर करेंगे तो ये ना तो नाम है किसी के, नाम नहीं है, अगर नाम होते तो एडजेक्टिव होते, ना ही नामों की जगह पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं, इसलिए ये प्रोनाउंस भी नहीं है। और ना ही ये किसी की सिफात हैं, किसी की क्वालिटी बताते हैं, अच्छाई ये बुराई बताने वाले भी नहीं है, इसलिए एडजेक्टिव्स भी नहीं है। और ना ही ये काम है, इसलिए ये वर्ब्स भी नहीं है। और ना ही ये किसी काम की सिफत है, इसलिए एडवर्ब्स भी नहीं है। फिर ये क्या है? ये प्रेपोजिशंस हैं, इनका काम है दो वर्ड्स के दरमियान में आना। प्रेपोजिशंस दो सेंटेंसेस को भी नहीं जोड़ते हैं, इसलिए कंजक्शन नहीं है। किसी फीलिंग को जाहिर नहीं करते, इसलिए इंटरजेक्शन नहीं है। तो ये है प्रेपोजिशंस। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है प्रेपोजिशन। तो पहला वर्ड हो गया ऑन। ऑन का मतलब है पर, जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। और एट का मतलब भी पर होता है, लेकिन एट जगहों के साथ में आता है, प्लेसेस के साथ में, जगह। जैसे आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। या ही इज एट द पुलिस स्टेशन, वो पुलिस स्टेशन पर है। एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर। तो एट का इस्तेमाल या तो जगहों के साथ में होता है या फिर टाइम के साथ में होता है। टाइम के साथ हमेशा एट का इस्तेमाल होता है। जैसे कि कहना है 9 बजे तो एट 9 o'clock। अगर ये कहना है कि 9:20 पर तो एट 9:20। एट जरूर इस्तेमाल होगा टाइम के साथ में। तो एट इस्तेमाल जो होता है टाइम के साथ में या जगहों के साथ में होता है। और ऑन बाकी हर जगह जहां पर भी पर होगा, पर के लिए ऑन का लफ्ज होगा, ओ एन ऑन। और एटी एट। अंडर का मतलब होगा के नीचे। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। और इसी तरह से अंडर द कार, कार के नीचे। और इन, आई एन इन, इन का मतलब होगा में। जैसे इन द रूम, कमरे में, ये में है, मैं नहीं है। अगर मैं होता तो फिर उसके लिए आई होगा और वो प्रोनाउन होगा, है ना। अगर ये मैं होगा, ये मीम के नीचे जेर है में, तो में के लिए होगा इन। जेब में, इन द पॉकेट। और लखनऊ में, इन लखनऊ। इंडिया में, इन इंडिया। से के लिए फ्रॉम, से के लिए फ्रॉम, जैसे मुंबई से, फ्रॉम मुंबई। सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग। जनवरी से, फ्रॉम जनवरी। टू का मतलब होगा तक, जैसे कि दिसंबर तक तो टू दिसंबर। शाम तक, टू इवनिंग। और कोलकाता तक, टू कोलकाता। तो टू का मतलब है तक। और बाई का मतलब होता है के जरिए, बाई ट्रेन, बाई बस। बाई इमरान, इमरान के जरिए। बाई व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के जरिए, है ना। बाई ईमेल, ईमेल के जरिए। तो के जरिए के लिए होगा बाई, बाई। या इसको बाय भी आप कह सकते हैं, बाय या बाई, जैसे माई और माए उसी तरह से बाई और बाय। और के जरिए के लिए थ्रू। एक और लफ्ज है कि के जरिए ही के लिए, यानी दोनों की मीनिंग एक है, थ्रू। अब थ्रू की स्पेलिंग पर आपको ध्यान देना है कि THROUGH होगा, इसमें भी GH साइलेंट रहेगा। यानी थ्रू की जो स्पेलिंग होगी वो THROUGH होगी, लेकिन पढ़ेंगे कैसे इसको? THR और सिर्फ उसके आगे यू, थ्रू। TH का जो साउंड होता है ता, और फिर रू, थ्रू। तो ये हो गया थ्रू। जैसे व्हाट्सएप के जरिए, थ्रू व्हाट्सएप। और इसी तरह से अ, हामिद के जरिए, थ्रू हामिद। यानी मैं हामिद के थ्रू ये भेज दूंगा, हामिद के थ्रू मैंने ये काम करा लिया। तो थ्रू का मतलब होता है के जरिए, थ्रू। जो बाई का मतलब है वही थ्रू का मतलब है। बाई एंड थ्रू, इसके तलफ्फुज पे ध्यान दीजिएगा, थ्रो मत पढ़िएगा इसे। अगर आप थ्रो पढ़ेंगे तो उसकी मीनिंग हो जाएगी वो फेंकना। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, थ्रो। और थॉरो कहेंगे तो थॉरो का मतलब होता है अच्छी तरह से, थॉरोली। ये सब अलग अलग वर्ड्स हैं। थ्रू और थ्रो दोनों अलग है। और एक होता है थ्रू, फेंका, फेंका, यानी सेकंड फॉर्म उसका थ्रो का। तो इसको जो है आपको क्या पढ़ना है? थ्रू, थ्रू। ओके। के साथ के लिए हो गया विद। विद का मतलब है के साथ, विद। जैसे कि विद जैद, जैद के साथ में। और विद हामिद, हामिद के साथ में। विद शुगर, शुगर के साथ में। और के बगैर के लिए विदाउट होगा, जैसे विदाउट शुगर, शुगर के बगैर, बिन बिना नहीं, बगैर शक्कर के।
तो विदाउट, और इन दोनों में ही टी एच को दा की आवाज से पढ़ेंगे, क्योंकि था होता ही नहीं है, था को पढ़ना ही नहीं है, बल्कि आप इसको दा पढ़ेंगे विद, और यहां पर भी विदाउट। ये जो डब्ल्यू टी एच है, ये क्या है, विद, विद, विथ नहीं पढ़िएगा कभी भी, विद, और ये विदाउट। तो ये हो गया विद और ये विदाउट। जैसे कहना है कि यूनिफॉर्म के साथ, तो विद यूनिफॉर्म, बिना यूनिफॉर्म के विदाउट यूनिफॉर्म, विद यूनिफॉर्म विदाउट यूनिफॉर्म, टिकट के साथ विद टिकट, बिना टिकट के यानी टिकट के बगैर विदाउट टिकट, विद विदाउट, दोनों अपोजिट हैं। लाइक का मतलब होगा की तरह, लाइक का मतलब की तरह। लाइक की भी दो मीनिंग होती हैं, एक लाइक का मतलब होता है पसंद करना, अगर वर्ब होगा लाइक तो उसका मतलब होगा पसंद करना, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, या आई लाइक मैंगोज, मैं मैंगोज पसंद करता हूँ, आम पसंद करता हूँ। तो लाइक का एक तो मतलब होता है पसंद करना, और दूसरा एज ए प्रीपोजिशन जब यूज होगा, जैसे ये कहें कि लाइक अ डोंकी, एक गधे की तरह, या ये कहें कि लाइक अ डॉक्टर, एक डॉक्टर की तरह। तो लाइक का मतलब की तरह, अगर एज एक प्रीपोजिशन की तरह से इस्तेमाल हो रहा है, आपको सेंटेंस के अंदर पता चल जाएगा कि कब ये वर्ब यूज हो रहा है, कब प्रीपोजिशन है। तो उससे समझ में आ जाएगा कि कब पसंद करने की मीनिंग है और कब प्रीपोजिशन है। तो अगर प्रीपोजिशन है, जैसे कि हम ये कहें कि लाइक इट इज लाइक बनानाज, ये केलों की तरह से होता है ना, ये केले की तरह से होता है, तो इट इज लाइक बनानाज। तो अब यहां पर लाइक का मतलब ये हुआ कि की तरह। तो उससे आपको पता चलेगा कि ये कब प्रेपोजिशन है, यानी आगे पीछे से कब और कब वर्ब है। तो दोनों मीनिंग है, यहाँ पर प्रेपोजिशन की लिस्ट है इसलिए एक ही मीनिंग है, की तरह के लिए लाइक, और के लिए फॉर, के लिए फॉर होगा, जैसे कि कामयाबी के लिए फॉर सक्सेस, और आपके लिए फॉर यू, जैसे ये कहें कि ये तोहफा आपके लिए है, दिस गिफ्ट इज फॉर यू, फॉर यू। और बच्चों के लिए फॉर चिल्ड्रन, इंटरनेट इट इज डेंजरस फॉर चिल्ड्रन, इंटरनेट इज डेंजरस, यानी इंटरनेट डेंजरस है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। और इसी तरह से एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर एवरीवन, तो फॉर का मतलब के लिए, एवरीवन हर एक के लिए, एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। ओके। उसके बाद में के बारे में, तो के बारे में के लिए हो गया अबाउट, अबाउट, अबाउट का मतलब है के बारे में, जैसे कि अ, अमेरिका के बारे में अबाउट अमेरिका, आपके बारे में अबाउट यू, हिस्ट्री के बारे में अबाउट हिस्ट्री। तो अबाउट का मतलब है के बारे में, और अबाउट का एक वो भी होता है तकरीबन की मीनिंग में, जैसे अबाउट 5 आवर्स, या अबाउट 100 किलोमीटर, यानी तकरीबन, करीब करीब की मीनिंग के लिए भी अबाउट का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो अबाउट की भी दो मीनिंग हो गई, एक है के बारे में और एक है तकरीबन। इन फ्रंट ऑफ, ये तीन वर्ड्स हैं लेकिन मिलकर एक ही मीनिंग देंगे, के सामने, इन फ्रंट ऑफ। तो इन फ्रंट ऑफ, जैसे ये कहें इन फ्रंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के सामने। माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द मॉस्क, मेरा घर मस्जिद के सामने है। तो इन फ्रंट ऑफ द हाउस, इन फ्रंट ऑफ द मॉस्क, मस्जिद के सामने। और उसके बाद में बिहाइंड या behind, इसका भी दोनों तरह से प्रोनाउंसिएशन है, बिहाइंड भी है और behind भी है। तो इसकी मीनिंग है के पीछे, behind का मतलब क्या हुआ, के पीछे, जैसे हिज हाउस इज behind द पुलिस स्टेशन, उसका घर पुलिस स्टेशन के पीछे है। हिज हाउस इज behind द पुलिस स्टेशन, उसका घर पुलिस स्टेशन के पीछे है। तो इन फ्रंट ऑफ और behind ये दोनों की अपोजिट है मीनिंग, एक की मीनिंग है के सामने और इसकी मीनिंग है के पीछे। ठीक है, ये behind और behind दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, behind भी ठीक है, इट इज behind, है ना। जैसे इट इज behind द बैंक, ये बैंक के पीछे है, इट इज behind द बैंक। और इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, इन फ्रंट ऑफ। के अलावा, के अलावा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, यानी एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा, एक्सेप्ट यू, तुम्हारे अलावा, एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा। ऑल द बॉयज एक्सेप्ट हामिद, तमाम लड़के हामिद के अलावा। ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट यूपी, तमाम स्टेट्स यूपी के अलावा। या ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया, तमाम ममालिक इंडिया के अलावा। तो एक्सेप्ट का मतलब है के अलावा। और इसी एक्सेप्ट से मिलते हुए और भी कई लफ्ज हैं, जैसे आपने ये लफ्ज देखा होगा, ACCEPT, क्या मीनिंग होती है इसकी, एक्सेप्ट की,
बता सकते हैं? कबूल करना। कबूल करना, यस। इस एक्सेप्ट की मीनिंग है कबूल करना। तो ये वर्ब है ना? दिस इज वर्ब। और इसको, इसकी स्पेलिंग होगी एक्सेप्ट, A CC, AC और CEPT सेप्ट, ये उसमें आएगा, वर्ब्स में आएगा एक्सेप्ट, कबूल करना। तो ये एक्सेप्ट हो गया। और ये क्या है? ये एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट। दोनों में फर्क है ना, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में, दोनों में काफी फर्क नजर आ रहा है। तो ये एक्सेप्ट है कबूल करना, और ये एक्सेप्ट है के अलावा। तो अभी आपको ये वाला याद करना है, ये नहीं याद करना है, ये वर्ब्स में आएगा। तो एक्सेप्ट तो क्या की मीनिंग हो गई के अलावा। उसके अलावा से पहले बिफोर, जैसे कि क्लास से पहले, बिफोर द क्लास। जोहर से पहले, बिफोर जोहर। ब्रेक से पहले, बिफोर ब्रेक। और आफ्टर का मतलब है के बाद। आफ्टर का मतलब क्या है? के बाद। जैसे आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद, आफ्टर असर, असर के बाद। और आफ्टर दिस ईयर, इस साल के बाद। तो बिफोर और आफ्टर। बिटवीन, के दरमियान। बिटवीन का मतलब होता है के दरमियान, लेकिन ये दो के लिए होता है। जैसे बिटवीन जैद एंड हामिद, हामिद और जैद के दरमियान। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। बिटवीन द बीजेपी एंड द कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान। तो दो के लिए बिटवीन होगा, लेकिन दो से ज्यादा है अगर, तो उसके लिए अमंग होगा। जैसे इस क्लास के स्टूडेंट्स के दरमियान, तो अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। या छह टीमों के दरमियान, तो अमंग सिक्स टीम्स, अमंग सिक्स टीम्स, छह टीमों के दरमियान। तो एक से ज्यादा अगर होंगे तो अमंग होगा, दो होंगे तो बिटवीन होगा। बिटवीन और अमंग दोनों का मतलब है के दरमियान। की वजह से, ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब है की वजह से। जैसे आई एम लेट ड्यू टू द रेन, मैं लेट हूं रेन की वजह से, बारिश की वजह से। ठीक है, बारिश की वजह से। या ड्यू टू यू, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। वी आर लेट ड्यू टू यू, या वी वर लेट, हम लेट हो गए ड्यू टू यू, तुम्हारी वजह से। तो ड्यू टू का मतलब है की वजह से, और ये दो दो वर्ड्स हैं, दोनों मिलाकर इसकी मीनिंग होगी की वजह से, ड्यू टू, की वजह से। नियर, के करीब, नियर मतलब के करीब। जैसे नियर माई हाउस, मेरे घर के करीब। नियर द बस स्टॉप, बस स्टॉप के करीब। नियर द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन के करीब। तो के करीब के लिए नियर होगा। फिर है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, किसी टाइम के साथ में आता है। दौरान का मतलब है टाइम। ड्यूरिंग, जैसे ड्यूरिंग द ब्रेक, ब्रेक के दौरान। ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के दौरान। ड्यूरिंग द प्रेयर, नमाज के दौरान। ड्यूरिंग द स्पीच, तकरीर के दौरान। तो ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान। और लास्ट वर्ड है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होगा के खिलाफ, अगेंस्ट, के खिलाफ। जैसे कि अगेंस्ट द बीजेपी, बीजेपी के खिलाफ। अगेंस्ट नेपाल, नेपाल के खिलाफ। अगेंस्ट चाइना, चाइना के खिलाफ। तो अगेंस्ट का मतलब है के खिलाफ। अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ। अगेंस्ट अस, हमारे खिलाफ। तो ये प्रीपोजिशंस हैं, 24 वर्ड्स हैं। दीज आर 24 प्रीपोजिशंस यू हैव टू लर्न। और फिर इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये हमारा अगला चैप्टर होगा जो आप कल पढ़ेंगे। आज आपको सिर्फ याद करना है इनकी मीनिंग स्पेलिंग के साथ में। सो डू यू वांट टू आस्क एनी वर्ड अगेन? क्या आप किसी वर्ड को दोबारा पूछना चाहते हैं? ओके, सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप द रिकॉर्डिंग।